औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कुछ और ऑर्गेनल्स भी डिस्कवर हुए जो स्टेप बाय स्टेप सेल्स के अंदर, उनमें से पेरोक्सिसोम भी आते हैं और ग्लाइऑक्सिसोम भी आते हैं। तो पेरोक्सिसोम पहले तो ये भी डी और उसके को-वर्कर्स ने 1965 में ये पार्टिकल्स अलग करने में कामयाब हुए थे फ्रॉम द सेल एंड अदर टिश्यूज विच वर अनरिच्ड विथ, यानी भरे हुए थे जो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद थे सम ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। ऑक्सीडेटिव एंजाइम थे जिनमें पेरोक्सीडेज था, कैटालेज था, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज ये था और कुछ दूसरे एंजाइम थे। तो जो नाम इसका पड़ा है पेरोक्सिसोम का, ये अप्लाइड बिकॉज दिस ऑर्गेनल इज स्पेसिफिकली इन्वॉल्व, क्योंकि ये ऑर्गेनल इन्वॉल्व है फॉर्मेशन यानी बनाने में और डिकम्पोज तोड़ने में हाइड्रोजन परऑक्साइड्स को सेल में। तो ये सेल के अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड को बनाता भी है और तोड़ता भी है। दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड, यानी ये इनके सिंगल मेम्ब्रेन है। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल है, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और दोनों ही किस्म के सेल्स में, एनिमल सेल्स में भी और प्लांट सेल्स में भी। These are characterized by containing हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड से इसके अंदर मौजूद है, बनाते भी हैं, तोड़ते भी हैं। और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूसिंग ऑक्सीडेजेस और कैटालेजेस हैं। दे आर अप्रोक्सीमेटली 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, यानी इतने छोटे होते हैं। दे हैव आल्सो बीन फाउंड इन प्रोटोजोआ, यानी एनिमल और प्लांट सेल के अलावा प्रोटोजोआ में, यीस्ट में और बहुत सारे दूसरी टाइप के यानी प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं। जबकि ग्लाइऑक्सिसोम जो हैं ये प्लांट्स के अंदर हैं, प्लांट्स के अंदर ये ऑर्गेनल्स मौजूद हैं प्लांट सेल के, विच इज़ इन एडिशन टू ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेजेस, यानी जो यहाँ पे भी ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेजेस है उसके अलावा कैटालेज आल्सो, और कैटालेज के अलावा पोजेस ए नंबर ऑफ एंजाइम, और बहुत सारे एंजाइम्स इनके अंदर पाए जाते हैं जो एनिमल्स में नहीं पाए जाते। जबकि ये ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेजेस और कैटालेज ये एनिमल्स में और दूसरे सेल्स में भी पाए जाते हैं, यीस्ट और प्रोटोजोआ में, ये प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं जो सिर्फ प्लांट सेल्स में ही पाए जाते हैं, दूसरे एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। दीज ऑर्गेनल्स जो हैं इनको कहते हैं ग्लाइऑक्सिसोम्स। मोस्ट अबंडेंट हैं कौन से? प्लांट सीडलिंग्स में, यानी जब जो छोटे सीड से जो पौधे निकलते हैं उस वक्त उनको सीडलिंग जब कहा जाता है, उनके अंदर ये पाए जाते हैं। एक्चुअली ये स्टोर्ड फूड जो, और वो भी किस शक्ल में? फैटी एसिड की शक्ल में जो स्टोर्ड फूड है इसकी ब्रेकिंग डाउन में इन्वॉल्व होते हैं, वो वाले एंजाइम इनमें पाए जाते हैं सीडलिंग्स में। जब तक ये फोटोसिंथेसिस खुद यानी अपनी फोटोसिंथेसिस से खुराक बनाना शुरू नहीं करता तो ये स्टोर्ड फूड की ब्रेकडाउन और इससे एनर्जी प्रोडक्शन और मटेरियल जो फूड में मौजूद होते हैं उसको सीडलिंग की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये एनर्जी और मटेरियल्स स्टोर्ड फूड से लेते हैं। दैट फॉर्म बिगिन द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू प्लांट, नए प्लांट बनाने के लिए, जब तक कि वो खुद फोटोसिंथेसिस से ये काम करना शुरू नहीं करता। वन ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटीज़, जो एक इनकी प्राइमरी एक्टिविटी है वो जर्मिनेटिंग सीड्लिंग्स हैं, यानी सीड के अंदर जो स्टोर्ड फूड है उसमें से सीड जर्मिनेट होता है, नया पौधा जो निकलता है ये भी, और फिर प्लांट निकलता है जो उसकी ग्रोथ जब तक वो फोटोसिंथेसिस नहीं बनाना शुरू करता उतनी देर तक ये कन्वर्ट करते हैं स्टोर्ड फूड, और वो भी किस शक्ल में? फैटी एसिड की शक्ल में, उसको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली एनर्जी प्रोड्यूसिंग सिंपल यानी सोर्स है या इजी सोर्स है एनर्जी प्रोडक्शन का, उसमें कन्वर्ट करते हैं। दिस इज अचीव थ्रू साइकिल, यानी एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसको ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल नाम दिया जाता है। और ये एंजाइम्स जो है लोकेटेड हैं ग्लाइऑक्सिसोम, जो ये साइकिल रन करते हैं एंजाइम ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, ये ग्लाइऑक्सिसोम्स के अंदर पाए जाते हैं। तो इन प्लांट्स पेरोक्सिसोम्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द बोथ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक, यानी ब्रेकडाउन वाले और सिंथेसिस दोनों प्रोसेस में ये दोनों पाथवे में रोल प्ले करते हैं।
तो सीड जो रिच होते हैं लिपिड्स यानी फैटी एसिड में, जैसे कि कास्टर रिंड का पौधा जो हो गया, रिंड के बीज हो गए, सोयाबीन, और ये इसके एक तो कास्टर बीन हो गया रिंड का, तो और दूसरा सोयाबीन जिसको हम लोबिया कहते हैं। तो ग्लाइओक्सिसोम्स आर द साइट्स फॉर ब्रेकडाउन। तो ये ग्लाइओक्सिसोम है जो इनके ब्रेकडाउन करते हैं फैटी एसिड को, सक्सिनेट, फिर सक्सिनेट आगे कन्वर्ट कर दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में। दिस ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड। ज़ाहिर है कि जब ये सीड के अंदर मौजूद है, सीड फूड को कन्वर्ट करता है स्टोर्ड फूड को, और जब तक पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं बनाता उतनी देर तक ये एंजाइम उनके अंदर मौजूद होता है, और ये बड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। तो पीरियड इन द जर्मिनेशन ऑफ लिपिड रिच सीड में होता है, और वो भी सिर्फ वो उन सीड में पाया जाता है जिनमें स्टोर्ड फूड लिपिड की शक्ल में या फैटी एसिड की शक्ल में होती है, और उनमें एब्सेंट होता है जो लिपिड पुअर सीड होते हैं, जैसे कि पी जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, लिपिड्स नहीं होते या बिल्कुल नहीं होते। तो ये ग्लाइओक्सिसोम के बारे में हो गया। फिर नेक्स्ट जो है वैक्यूल्स हैं। तो वैक्यूल्स हर किस्म के सेल में पाए जाते हैं। ऑल्दो वैक्यूल्स आर प्रेजेंट बोथ इन एनिमल एंड प्लांट सेल्स, दोनों में। तो ये पर्टिकुलरली लार्ज है और अबंडेंट है प्लांट सेल में। प्लांट सेल में बड़े साइज के होंगे और ज़्यादा तादाद में होते हैं, और इन्होंने ऑक्यूपाई किया होता है मेजर पोर्शन, ज़्यादा एरिया सेल का घेरा होता है। तो सेल वॉल्यूम का, और फोर्सिंग द रिमेनिंग इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर, यानी उसमें जो बाकी स्ट्रक्चर है उसको एक तरफ ये धकेल देते हैं। पेरिफेरल लेयर यानी सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ दरमियान में ये बड़ा वैक्यूल आ जाता है, न्यूक्लियस को भी साइड में धकेल देते हैं। दीज वैक्यूल्स आर बॉन्डेड बाय ए सिंगल, तो इनके गिर्द भी एक सिंगल मेम्ब्रेन ही होती है, और फॉर्म्ड बाय दी कोल्सेंस, यानी पहले जब प्लांट सेल बनता है तो उसमें बहुत सारे वैक्यूल होते हैं, लेकिन फिर आस्ता आस्ता ये बड़े होते हैं और आपस में मिलते जाते हैं। इस प्रोसेस को कोल्सेंस कहते हैं, यानी बहुत सारे छोटे वैक्यूल के मिल जाने से बनता है। और ड्यूरिंग द प्लांट ग्रोथ के, प्लांट सेल जब बड़े मैच्योर होते हैं उस दौरान में ये प्रोसेस होता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के दौरान। तो वैक्यूल सर्व्स टू एक्सपेंड द प्लांट सेल विदाउट डाइल्यूटिंग द साइटोप्लाज्म। वैक्यूल एक्चुअली पानी को अपने अंदर स्टोर करता है, जिससे ये एक्सपैंड होता है। इसके एक्सपैंड होने से सेल मेम्ब्रेन, सेल के अदर कंटेंट्स एक्सपैंड होते हैं और सेल वॉल पे प्रेशर पड़ता है, जिसको हम कहते हैं ये टर्जिड हो गया। इस तरह से सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो भी डाइल्यूट नहीं होता, और एक्स्ट्रा पानी भी सेल के अंदर, वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाता है। आल्सो फंक्शन एज साइट फॉर द स्टोरेज ऑफ वाटर, यानी पानी के स्टोरेज का भी काम कर रहा है, उसको टर्जिड भी रखता है। इसके अलावा सेल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स हैं, उनको भी स्टोर करने में रोल प्ले करता है। द प्लांट वैक्यूल इज द मेजर कंट्रीब्यूटर है टर्गर का, यानी जो सेल को सख्त हालत में रखता है, फूली हुई हालत में रखता है, एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द इंडिविजुअल प्लांट सेल। जब इंडिविजुअल प्लांट सेल को सपोर्ट देता है तो अल्टीमेटली पूरे प्लांट को सपोर्ट मिलती है। एंड कंट्रीब्यूट टू द रिजिडिटी ऑफ द लीव्स, पत्तों की सख्ती का बायस बनता है, और यंगर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और प्लांट के जो यंग पार्ट्स हैं उनकी सख्ती का ये बायस बनता है। तो यहाँ तक ये हमारा 3 ऑर्गेनल्स हो गए, पेरोक्सिसोम, ग्लाइओक्सिसोम और वैक्यूल्स। तो आज तक के लिए इतना। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।